Welcome to my channel Hassan Education System. Today our topic is photoelectric effect. लेक्चर नंबर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड 3 है। तो फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो क्वेश्चन आज हमारा है इंटेंसिटी इफेक्ट ऑन दी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फ्रीक्वेंसी इफेक्ट ऑन दी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये हम देखेंगे कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर क्या चीज़ अफेक्ट करती है, उनका आपस में तल्लक क्या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ। तो इस चीज़ को गौर से देखिएगा, समझिएगा। तो हर मेटल की एक ख़ास फ्रीक्वेंसी F0 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं या निकलते हैं, जिसको हम कह सकते हैं मेटल सरफेस से। ठीक है, ऐसे होता है। मिसाल के तौर पर जब सोडियम मेटल है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सोडियम मेटल है, जब इस पर लाइट डालते हैं या उसके ऊपर फॉल करवाते हैं तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वहाँ पे होता है। और सोडियम जो होता है हमारे पास विजिबल रीजन में होता है। ठीक है, सोडियम मेटल में जब वहाँ से लाइट निकलेगी तो बेसिकली वहाँ पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें दिखाई देता है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास अगर हम रेड लाइट को फॉल करवाते हैं सोडियम के ऊपर, ठीक है, हमने सोडियम को क्यों लिया? क्योंकि वो विजिबल रीजन में होता है, इसलिए हम वहाँ पे फॉल करवाएंगे लाइट को और सूटेबल फ्रीक्वेंसी को, तो हम देखेंगे कि वहाँ पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो वो डिपेंड करता है अब लाइट के ऊपर। ठीक है, रेड लाइट को फॉल करवाएंगे तो हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका मतलब है कि रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सोडियम की उस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस भी नहीं होगा क्योंकि करंट जीरो होगा, वहाँ पे एमीटर लगा होगा, उसके साथ इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम येलो लाइट को फॉल करवाएंगे मेटल सरफेस के ऊपर तो उस वक्त भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस नहीं होगा। उसी तरह हम कहेंगे कि ये भी उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उस मेटल के साथ मैच नहीं कर रही, उसका वहाँ से वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस नहीं होगा। जब हम ऑरेंज लाइट को फॉल करवाते हैं मेटल सरफेस के ऊपर फिर भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस नहीं होता, उसी तरह करंट नहीं निकलेगा और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस नहीं होगा। और ये सारी चीज़ें उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑरेंज लाइट की। इस तरह ग्रीन लाइट को फॉल करवाते हैं तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस अक्कर हो जाता है, इससे करंट सर्किट में बहना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब होता है ग्रीन जो हमारे पास होगा ना, ग्रीन लाइट या ग्रीन कलर का जो सोडियम का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इसलिए बेसिकली यहाँ से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है। ये डिपेंड करता है लाइट के कलर के ऊपर, फोटोन्स के ऊपर। तो इसलिए हम कहते हैं कि ब्लू लाइट को करेंगे तो फिर भी अक्कर्स हो जाएगा, ग्रीन और ब्लू से ये हो जाएगा, ऑरेंज येलो और रेड से नहीं होगा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका मतलब क्या होगा? ब्लू रंग वाली लाइट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की रफ्तार ज़्यादा होगी। अब इससे भी निकल रहे हैं और इससे भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, लेकिन इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स की रफ्तार ज़्यादा होगी। इसका मतलब होता है कि ग्रीन की निस्बत ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी से भी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस हो रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इससे क्या होगा कि इससे भी फोटोइलेक्ट्रिक का इफेक्ट हो रहा है, लेकिन इससे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। तो इन एग्जांपल से हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी को हमने तब्दील किया और इंटेंसिटी को हमने कांस्टेंट रखा था। ठीक है, इंटेंसिटी को चेंज नहीं कर रहे, मतलब उसकी शिद्दत को, जो लाइट की शिद्दत को हम कम ज़्यादा नहीं कर रहे, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, मतलब कलर को हमने चेंज करके देखा, डिफरेंट लाइट के कलर को। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मेटल सरफेस पर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को फॉल करवाते हैं तो इंटेंसिटी सेम रखते हैं। ठीक है, आपके पास सिर्फ इसी केस में करंट आएगा जब फ्रीक्वेंसी पर F0 आएगी, मतलब एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आएगी, सेटिस्फिकेशन होगी, तो उस वक्त वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकलते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस होता है। इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखना है, इंटेंसिटी को कम ज़्यादा नहीं कर रहे। अगर हम ये मालूम करना चाहते हैं कि आई को तब्दील करने से करंट पैदा नहीं होता जब तक कि F0 की सर्टिफिकेशन ना हो जाए, मतलब कि आई इंटेंसिटी को कम ज़्यादा, हम ऐसे नहीं कह सकते कि उस बल्ब को, उस लाइट के सोर्स को उसके थोड़ सरफेस के बिल्कुल करीब ले आएंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलने लग जाएंगे। ऐसा नहीं होता। एक ख़ास फ्रीक्वेंसी की लाइट को फॉल करवाते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इंटेंसिटी का रोल नहीं होता वहाँ पर। ठीक है, अगर हम जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी कर दें तो यहाँ पर अगर वो फ्रीक्वेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही होती है उस मेटल सर्फेस के साथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो वो इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेंगे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, तो पहले फ्रीक्वेंसी का मैच करना ज़रूरी होता है। बेसिकली फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी, जिसकी वजह से इंटेंसिटी का इफेक्ट नहीं होता। इंटेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे निकलेंगे नहीं निकलेंगे, थ्रेशोल्ड वहाँ पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस अक्कर होगा नहीं होगा, उस पर डिपेंड नहीं करता, इसके इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहता है। मतलब आई सिर्फ इसी सूरत में करंट पर असर करेगा जब F0 की सूरत आ जाएगी। वही बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक कलर की हमने लाइट को यूज़ करना है फ्रीक्वेंसी को। जैसे रेड येलो ऑरेंज वाले केस में देखा गया है कि इसमें नहीं होता। ठीक है, मिसाल अगर रेड लाइट को सोडियम पर पूरा
दिन भी फॉल करवाते रहे, मतलब उसकी इंटेंसिटी सारा दिन रहे, तो एफ़ की सूरत नहीं आएगी, मतलब एफ़ नॉट उसका स्टॉपिंग उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं कर रही, तो ये सूरत आनी नहीं है। जब सारा दिन भी पड़ी रही, उसकी इंटेंसिटी सारा दिन उसके ऊपर गिरती रहेगी, ज़्यादा होती रहेगी उसका असर, जिससे करंट नहीं आएगा। इसलिए आई का सिर्फ इस वक्त रोल होता है जब एफ़ नॉट की सूरत आ चुकी हो, मतलब जब एफ़ नॉट जो उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उस मेटल के साथ मैच कर रही हो, तभी आई का इफेक्ट नज़र आता है, लेकिन उससे पहले उसका इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, करंट तब्दील भी नहीं होगा। ठीक है, जब एफ नॉट वाली सूरत आ चुकी हो। तो इसलिए हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं बेसिकली कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्ट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, मतलब फ्रीक्वेंसी, हर कलर की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, तो इसलिए हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप 100% भी आई को तब्दील कर दें, मतलब आई 100% आई होगी, तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होंगे, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ही नहीं होगी। अगर एफ़ नॉट की कोई सूरत आ गई हो तो आई को बढ़ाएं तो करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, जब ये वाली सूरत आ जाए, किसी मेटल सरफेस की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली सूरत आ जाएगी, तब भी आई को कम ज़्यादा करने से इसका इफेक्ट होगा। अगर ये रेड लाइट वाला हो, जिससे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होया ही नहीं सोडियम के केस में, तो वह इसको तब्दील करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राफिकल इस चीज़ को देखेंगे आगे। ठीक है, कि अगर आप ब्लू और ग्रीन से एफ़ नॉट वाली सूरत ला चुके हो, तो दोनों में क्या फ़र्क होगा। जब आई कांस्टेंट हो तो ब्लू लाइट से वी नॉट की वैल्यू मालूम करेंगे और ग्रीन लाइट के वी नॉट की वैल्यू मालूम करेंगे। इन दोनों सूरतों में स्टॉपिंग पोटेंशियल मुख्तलिफ होगा, क्योंकि इन दोनों की कलर, ब्लू लाइट की कलर और ग्रीन लाइट की ये डिफरेंट है। तो F2 ग्रेटर दैन F1 हो जाएगा। इसके मुताबिक हमारे पास हम देखेंगे कि जो ब्लू जो होगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लाइट होगी और ग्रीन की मिनिमम होगी, मतलब उससे कम होगी। इसी तरह स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका ज़्यादा होगा और इसका कम होगा, मतलब ब्लू का ज़्यादा होगा और ग्रीन का स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा। तो इसका केस हम देख लेते हैं। हमारे पास दो कलर की यहाँ पे हम देख सकते हैं, इंटेंसिटी जो है वो इंटेंसिटी सेम है और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। तो ये F1 ग्रीन कलर और फ्रीक्वेंसी, ये F2 ब्लू कलर फ्रीक्वेंसी की लाइट है। तो ब्लू जो है फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन है ग्रीन से, तो हमें पता है। इसलिए यहाँ पे देखें इंटेंसिटी इसकी सेम है, ये हमारे पास करंट है, इस तरफ हमारे पास वोल्टेज है, ये नेगेटिव वोल्टेज। तो ये देख सकते हैं कि ये इंटेंसिटी कांस्टेंट है। और यहाँ पे देखें ये पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव पोटेंशियल, ये हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। तो F1 का स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है ये F1 का और ये F2 का। ठीक है, तो F2 जो है वो ग्रेटर देन है F1 से का पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ F1 एंड F2। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ द सेम आर द डिफरेंट, क्या उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा ठीक या डिफरेंट होगा। तो हमने कहा ये डिफरेंट होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड अपॉन द इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा था। स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप नोट कर लेना। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। इस ग्राफ की से भी ये नज़र आ रहा है कि सेम इंटेंसिटी है और डिफरेंट कलर ऑफ लाइट है, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमने देखा अबव कंपैरिजन ऑफ द फ्रीक्वेंसी विद स्टॉपिंग पोटेंशियल कीपिंग द इंटेंसिटी कांस्टेंट। अब इसमें हमने रखा था इंटेंसिटी को कांस्टेंट। तो फर्दर अब हम देखते हैं यहाँ पे कलर सेम रखेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम रखेंगे, इंटेंसिटी को कम ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कलर सेम है, ये कलर का फॉर एग्जांपल हम इसमें एक ही कलर यूज़ कर रहे हैं, ब्लू या ग्रीन। तो I1 इंटेंसिटी है, ये I2 इंटेंसिटी है। I2 इंटेंसिटी I1 से ज़्यादा है, मतलब ये कम है, ये इंटेंसिटी ज़्यादा है, ये ऊपर इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी है, ये वोल्टेज है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जब क्योंकि F एक ही है, मतलब एक सेम ही कलर यूज़ कर रहे हैं, कांस्टेंट है, इसलिए F1 और F2 भी सेम ही होंगे, मतलब इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी देखो सेम ही है, एक ही जगह पे जाके यहाँ पे कट कर रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका सेम है, कलर एक है ना लाइट का। तो हमने इंटेंसिटी को तब्दील किया, अब इंटेंसिटी डिफरेंट है। जब डिफरेंट इंटेंसिटी, ये देखो ऐसे जाके इस पर गिर जाएगा, ये ऐसे जाके इस सेम पोटेंशियल के ऊपर गिरेगा, क्योंकि कलर सेम है लाइट का और इंटेंसिटी डिफरेंट है। अगर दोनों ब्लू लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो क्योंकि ये हमारे पास जो होता है कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी रखनी है, हमने कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी रखनी है, दोनों सेम कलर यूज़ करेंगे और इंटेंसिटी तब्दील कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास ब्लू लाइट फॉल करेगा ऑन अगर सोडियम के ऊपर, तो अगर इंटेंसिटी 50% होगी, ठीक है, 50% इंटेंसिटी है ना, ब्लू लाइट फॉल करवाएंगे तो सोडियम के ऊपर, तो करंट जो होगा कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और करंट भी कम होगा,
क्योंकि ब्लू लाइट को 50% फॉल करवा रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो चेंज नहीं होगी। इस तरह अगर ब्लू लाइट को 80% फॉल करवा रहे हैं तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, और उस वक्त बेसिकली करंट जो होगा, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली करंट ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता इंटेंसिटी को चेंज करने से। 50% या 80% हो, काइनेटिक एनर्जी सेम है। ठीक है, क्योंकि सेम कलर की हम लाइट को यूज़ कर रहे हैं ना। ये थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके देखिएगा, समझिएगा, साथ साथ हैंड फ्री लगा लीजिएगा, क्योंकि बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं तो वो सिंपल वे में लिखा हुआ है, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। बाई चेंजिंग द इंटेंसिटी जस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज, सो द करंट चेंज, but no effect on the electron energy mean kinetic energy, so the stopping potential not change। तो यहाँ पे फिर हमने देखा इम्पोर्टेंट इसका रिज़ल्ट क्या देखा, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, और ये पॉसिबल नहीं कि एक फोटोन एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को निकाले। तो फर्दर फिर हमने यहाँ पे देख लिया कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इसके हमने क्या देखे कि मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन द पार्टिकुलर मेटल एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट स्टार्ट टू द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोसेस। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड एट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्विकली, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट डिटरमाइन द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ओनली। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेके चलेंगे, हमारा फर्दर टॉपिक होगा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, उसी के मुताबिक हम इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। उसमें फिर हम देखेंगे फर्दर के क्लासिकल और फर्दर फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन ने किस तरह उसको एक्सप्लेन किया, आइंस्टाइन ने किस तरह इक्वेशंस दी, और इसमें फिर क्लासिकल थ्योरी और क्वांटम थ्योरी में बेसिकली क्या डिफरेंस था, उनको कंपैरिजन करेंगे और फर्दर उसको डिस्कस करेंगे और फाइनलाइज करेंगे अपने टॉपिक को। तो इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट लेके चलेंगे अपने लेक्चर में, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।